मैं सुनील चौहान आप लोगों के लिए फिर एक बेहतर बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। यह बिजनेस एक ऐसे पर्पस पे यह बिजनेस आइडिया है जिसमें आप कम इन्वेस्ट में अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं और डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं। ये जो बिजनेस मैं बताऊंगा एकदम प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से करना है, क्या आपको रॉ मटेरियल लगेगा, कैसे उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट, कैसे उसको आपको सेल करना है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो श्योरली आपके लिए बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया होगा। और इस वीडियो को आप स्किप मत करना, नहीं कहीं छोटे मोटे जब पार्ट जब छूट जाते हैं, मिस हो जाते हैं तो वीडियो समझ में नहीं आती है, तो आप कहोगे कि ये जो है वीडियो सही नहीं है या उस पर आप थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। ठीक है, आपके पास समय हो तभी आप इसको वीडियो देखो, नहीं समय हो तो बाद में आकर के देख लेना, लेकिन देखना जरूर, कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। और दूसरी बात, आपको पता है मेरे वीडियो के अंत में छोटी बातें मोटी बातें एक जनरल नॉलेज की चीज़ या साइंस से जुड़ी हुई चीज़ बताई जाती है जो आपको हमेशा याद रहेगी। अपने बच्चों, अपने पर परिवार भाई से आप वो क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं उसका, ताकि उनको भी याद रहेगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का मैं आंसर इसमें बताऊंगा ताकि हमेशा वो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आज जो बिजनेस मैं बताने वाला हूँ इसमें देखो, इस बिजनेस में आप अगर कोई भी बिजनेस आप चालू करेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम प्रॉफिट, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कम समय, ज़्यादा प्रॉफिट, ये चीज़ पे अपने को ध्यान देना है। ठीक है, ये बिजनेस आप 20,000 रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हो, 50,000 रुपये में भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसका ऑनगोइंग जो जाएगा वो बिजनेस, आप सोचो, मैं जानता हूँ आज के ज़माने में किसी के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप अगर एक छोटा बिजनेस करते हैं तो इस छोटे में क्या है कि कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। कोई भी बिजनेस आप चालू करेंगे, छोटे बिजनेस में आपको कंपटीटर ज़्यादा मिलेंगे जिससे आपको कंपटीशन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं कहीं ये नौबत आ जाती है कि आदमी घबरा करके या प्रॉब्लम में वो बिजनेस ही क्विट कर देता है, छोड़ देता है कि जाने दो इसमें बहुत है। या पहले आदमी सोचता है कि ये वो तो ऐसा किए हैं, नहीं चल रहा है, वो तो बिजनेस यहाँ मार्केट में है। तो ऐसी सोचने की भी जरूरत नहीं है। दो तीन चीज होता है, अपना माइंडसेट और सोच आदमी को बदल देना चाहिए। ठीक है, आपकी जिंदगी, नहीं कहते हैं सभी लोग कि स्वर्ग का देवता बनने से अच्छा है नर्क का राजा बन के जियो। ठीक है ना, तो आपको नर्क का राजा बन के ही अगर जीना है, कोई आपको लाख गाली दे, लाख कुछ कहे, कोई जवाब नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पूरी अपनी जिंदगी बर्बाद करके नाम कमा लूं, ठीक है, अपनी पूरी जिंदगी लाइफ स्ट्रगल करके बोल करके मैं अपना नाम कमाऊं और सबकी नज़र में अच्छा बनूं, वो चीज़ मायने नहीं रखती है। आप उनसे गाली सुन करके या उनसे कुछ सुन करके आपको बोलते हैं, इसके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को आप अच्छा बनाते हो और वो आपके काम आती है, आपके बच्चों के काम आती है, आपके पीछे जो जनरेशन आने वाला है उसके काम आती है, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्लानिंग करना है कि आप अपने अपनी भी लाइफ बनाइए और अपने पर परिवार, अपने पीछे के आने वाली जनरेशन के लिए लाइफ बनाइए। ठीक है, ये बिजनेस आज जो मैं बताने वाला हूँ वो जो आप ठेले पे नूडल्स खाते हैं ना, उसका बिजनेस है। आप घबराइए मत, आपको मैं एकदम कोई बता नहीं सकता कि इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, मैं बताऊंगा इसमें प्रॉफिट होगा कैसे। एकदम लाइव आपके सामने बताऊंगा कि देखो इस प्रकार से प्रॉफिट होगा और आप कमाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है ला करके नूडल्स दूसरे का बेचो अपने ठेले पे, उसमें कम मार्जिन होगी, आपके दिनचर्या चल जाएगा, लेकिन आप भविष्य में आगे आदमी नहीं बन सकते, बड़े नहीं हो सकते आप। तो कोई भी धंधा, कोई भी काम करने के लिए प्रोडक्शन, प्रोडक्ट की एक्टिविटी मतलब कुछ भी लाइए, उसको प्रोड्यूस करिए, प्रोडक्शन निकालिए। ठीक है, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करिए, तो आप जो है लाइफ में कुछ कर पाएंगे। दूसरे का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ चीज़ आप सेल करोगे, मैं मानता हूँ अगर आपको आइडिया लेना है,
आपको आगे बढ़ना नहीं समझ में आ रहा है तो उनसे आप लेकर के सेल कर सकते हैं, कुछ देर तक देख सकते हैं, कुछ टाइम तक अपना दिमाग स्थिर करके सोच सकते हैं कि हाँ, इस प्रकार से सेलिंग हो सकता है, इस प्रकार से मैं सेल कर सकता हूँ। ये भी बात मानूँगा मैं आपका, लेकिन आपको करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे अपना पोज़ीशन बनाने के लिए, आपको लाइफ़ में एंटरटेन करने के लिए अपने को प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इसका प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो नूडल्स होगा, जो खाते हो आप लोग, बच्चे खाते हैं, बहुत इसका क्रेज़ चल रहा है। तो इसका प्रोडक्शन होता कैसे है? देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ होता है सबकी मशीनरी होती है और मशीन से सब कुछ बनाया जाता है, ठीक है? तो इसकी मशीन आपको इंडिया मार्ट पे आप रिसर्च करना, उस पे लिखना कि नूडल्स प्रोड्यूसिंग मशीन या नूडल्स बनाने वाली मशीन, ऐसा करके आप रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी मशीनें आ जाएँगी। 20,000, 25,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो जैसा आपका इच्छा करेगा वो मशीन आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम 50 से 60,000 रुपए वाली मशीन आप लगाओ। क्योंकि उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। आप कम टाइम में 2 से 3 घंटे प्रोडक्शन करने के बाद 1-2 घंटे सेल करके आराम से पैसा कमा सकते हैं और अच्छे पैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है? तो आपको इंडिया मार्ट से उसका जो है मशीन खरीदना है कितने का? 50 से 60,000 के आस-पास की, ठीक? अब उसमें रॉ मैटेरियल क्या लगता है? सॉरी, रॉ मैटेरियल उसमें क्या लगता है? आटा लगेगा, मैदा लगेगा, नमक लगेगा, चीनी भी लगेगी और इसमें जो है आपको रिफाइंड ऑयल लगेगा। यही सब सारी चीज़ें लगेगी उसमें, ठीक है? उसमें आटा, मैदा आपस में गूँथ करके मिला करके मशीन में सब सारा चीज़ें डालते हैं, ठीक है? तो लच्छे-लच्छे, पतील-पतील। और दूसरी बात ध्यान देना कभी भी लाइफ में, ये जो प्रोडक्शन आपको करना है, वो ज़्यादा मोटी साइज़ का नहीं करना है। मोटी साइज़ का जो होता है उसका रेट कम मिलता है। आप जो है अपने घर पे बनाओ या कुछ भी करो तो देखो जैसे मोटा साइज़ हो जाता है। तो जितना पतला भी, ठीक है ना? जितना पतला होगा आपको, वो मार्केट में उसका डिमांड ज़्यादा आएगा। आप बड़े-बड़े होटलों पे जाइए खाने के लिए या कुछ वो लोग बनाते हैं। देखो कितना पतला मतलब वो रहेगा, देखने में ही अच्छा लगेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से उसको आपको प्रोडक्शन जो करना है पतले में करना है, ताकि पतला-पतला निकलेगा तो उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? अब उसको लाना है, अब उसको आप जगह की बात अगर हम लोग कर लेते हैं, तो जगह इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, आप 10 बाई 12 के रूम में भी चालू कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको प्रोडक्शन करना है, ना कि मैं बोल रहा हूँ कि आप ठेले-लारियों पे चलो उसको जो है बना कर के बेचो, बना के बेच सकते हो, वो भी एक बिज़नेस ही है, लेकिन आपको छोटे से स्टार्टअप है वो, ठीक है? आपको मैं बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप लाइफ में कुछ करो, ठीक है? तो दोस्तों आपको जो है उसका प्रोडक्शन पतले में निकालना है और उसकी पैकिंग मान लो आपको 2-2 केजी, 3-3 केजी करके प्लास्टिक में पैक करना है और उसको ले जा कर के आपको बड़े-बड़े होटलों में, बड़ी-बड़ी लारियों पर उसको सेल करना है, ठीक है? तो आपको ये जो मशीन होगी पर हावर कम से कम 25 से 30 केजी उसका प्रोडक्शन होगा। अगर आप कहने का मतलब है कि मान लो आप अगर 2-3 घंटे भी प्रोडक्शन निकालते हो, अगर 30 केजी निकलता है तो 30 तियाई 90, 100 केजी मैं मानता हूँ कि आप प्रोडक्शन निकालेंगे, ठीक है? उसका खर्चा आपको ₹30 के आस-पास आएगा, ठीक है? ₹30 के आस-पास आएगा, वो बेच सकते हो अगर कम में भी बेचोगे आप, तो ₹50 केजी आपका कहीं नहीं गया, एकदम नॉर्मल स्टार्टअप रेट बता रहा हूँ। ना कि मैं बता रहा हूँ ₹150 केजी भी मिलता है, ₹200 केजी भी मिलता है। तो लेकिन आपको क्या करना है कि स्टार्टअप कर रहे हो ना आप दोस्तों, तो इसलिए आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं, पहले आपको मार्केट बनाना है। आपको अपने क्लाइंट, अपने ग्राहक बनाना है, ताकि आप उनके यहाँ पहुँचो और उनको अपना ये सब चीज़ ब्यौरा बताओ और उनको अपना प्रोडक्ट जो किए हो वो अच्छी क्वालिटी में बना कर के उनको दो और बताओ, ठीक है? तो अच्छी होटल, अच्छी लारियाँ, आपके क्षेत्र में मैं कहने का मतलब बहुत सारे होटल, बहुत सारी लारियाँ होंगी।
ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 100 दुकान के आसपास पकड़ना है। 100 के आसपास अगर आप पकड़ लिए, तो अगर आप डेली का समझ लो कि 20 रुपए भी अगर बचा पाते हो पर केजी, ठीक है? एक ग्राहक अगर आपका 1 केजी ही लेता है, मैं एक ऐसा नॉर्मल चल रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल में बता रहा हूँ आप, कि अगर वो 1 केजी लेता है, तो 1 केजी में कितना आपका बचा? 20 रुपए बचा, ठीक है? आपका लागत काट करके आपका जो पैसे सेव हो रहा है, मैं 20 रुपए की ही बात कर रहा हूँ कि 20 रुपए आपको बचा। तो अगर 20 रुपए आपका बचता है, आप 100 लोगों को बेचते हो, 100 लोगों को कितना होता है? 2000। ये एकदम स्टार्टअप की बात है। मैं इतना तो कोई भी कर सकता है, जिसके पास बहुत कम मगज होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो भी 2000 एक दिन में कमा लेगा। आप प्रोडक्शन जो करते हैं मशीन पर, उसके लिए आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओनली एक बंदा, ओनली एक बंदा आप रखोगे, जिससे आपका प्रोडक्शन निकल जाएगा और आराम से वो प्रोडक्शन करके आपको देगा। कितने घंटे करना पड़ेगा यार? 3-4 घंटे तो बताया मैं आपको। 3 घंटे या 4 घंटे, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करने की स्टार्टअप में ज़रूरत नहीं है। बाद में भविष्य में आपको जितना डिमांड बढ़ता है, उतना करिए। अब उसको सेल करने में आपको, हमको लगता है 2 से 3 घंटे में आपको सेल कर देंगे। आपका खुद का कोई वाहन ले लेना है, ठीक है? वो छोटा-मोटा, जिससे आप उससे डिलीवरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको जो है ले आ करके आराम से सेल कर सकते हैं। और खुद का फूड लाइसेंस यार कितने का है? 2000-1500 का फूड लाइसेंस बनेगा, वो बनवा लेना। अपने ब्रांड का पूरा फैलाओ नाम, ऐसे करके आप प्रोडक्शन निकालो, पैकिंग करो, अपने ब्रांड का उसमें पेपर चिपकाओ और ले आकर के सेल करो। अब ये चीज़ आप ऑफ़लाइन में बताए, यही चीज़ आप ऑनलाइन कर सकते हो। अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, कहीं पर भी आप इसको आराम से सेल कर सकते हो, ठीक है? इस प्रकार से इसका सेलिंग, आपका ग्रोथ 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिर्फ़ आपको अपने माइंडसेट के साथ उतरना है और प्लान करना है। कोई भी प्लान देखो किया जाता है, अगर आपके पास प्लान नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके पास पेन और कॉपी रोज़ पकड़ना है। प्लान बनाना है महीने का, हमको महीने में ये काम ऐसे-ऐसे करना है। भले ना उस काम को आप 30 दिन के काम को 10 दिन में निपटाओ, वो तो आपकी बहादुरी, आपके जीनियसपन की वो जो है दिखावट होगी कि हम जो है 1 महीने का काम 10 दिन में खत्म कर दिया। ऐसे बहुत लोग करते हैं, बहुत-बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन के बारे में पढ़ो आप लोग। वो लोग महीने का प्लान, साल भर का प्लान करते हैं, उसको उसके 10% टाइम में, 5% टाइम में, 1% टाइम में निपटाते हैं, ठीक है? तब वो आगे जाते हैं, तब वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको ये बिज़नेस करना है। सारा चीज़ लगभग मैं इसमें क्लियर कर दिया, इसमें बहुत बड़ा कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। बहुत आसान बिज़नेस है और आराम से इसको जो है आप, अगर आप एक दिन में 2000 भी कमाते हो, तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? ठीक है? महीने का अगर आप 30 दिन करोगे, 3 दूनी 6, 60,000 रुपए। 60,000 रुपए क्या कम है भाई? मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपया खर्च करके, 60-70 हज़ार खर्च करके अब ये महीने का 60,000 कमाने लगो, तो कम नहीं है। लेकिन ये स्टार्टअप की बात मैं बता रहा हूँ, 60,000 एक नॉर्मल चीज़ है। आज के ज़माने में यार नौकरी करने वाले जो दोस्त होते हैं मेरे, देश-परदेश में काम कर रहे हैं, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए कमाते हैं बेचारे, बचा कितना पाते हैं? एक भी कोई भी बड़ा काम हो गया तो इतना कर्जा हो गया कि 3-4 साल कमा करके उनको भरना पड़ता है, ठीक? ये 60,000 रुपए बहुत मायने रखता है। लेकिन ये तो है कि आप कोई भी बिज़नेस करो, कोई भी काम करो, कुछ भी करो, पैसे जितना आता है उससे कहीं ज़्यादा जुड़ करके हिसाब बना रहता है। ये पैसे यहाँ खर्चा करना है, वो पैसे यहाँ खर्चा करना है, ठीक है? कुछ नहीं तो आपके हॉस्पिटल में ही, दवा में ही चला जाएगा पैसे। कुछ नहीं तो कोई आपसे माँग लेगा, तो आप कमा रहे हो तो भाई उसका भी तो कुछ न कुछ लाज तो रखना पड़ेगा ना, ठीक है? क्योंकि आपके काम वो भी आएँगे, उनके काम आपको भी आना है। इस प्रकार से बिज़नेस करिए, बिना डाउट को करिए दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं होगा इस बिज़नेस में, क्योंकि इसको मैं इसका सर्वे किया, बहुत अच्छा इसमें प्रॉफ़िट है और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम झेलने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये स्टार्टअप बताया हूँ, मैं आपको सपना दिखा सकता हूँ, मैं बिज़नेस बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ नहीं कर सकता बिज़नेस, ठीक है? आपको मैं राय देने के लिए, राय दुनिया देती है, सब कुछ देती है, ठीक है?
तो मैं भी आपको जो मुझे बेटर लगा मैं आपको समझाया, आप लोगों को बताया। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद देखने के लिए आपको। और मेरी वीडियो को अगर नए हो, आप देख ही रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी दबा देना, ताकि और ज़्यादा वीडियो मेरा अपडेट आपको मिलता रहे। और जो दोस्त पुराने हैं, मेरी वीडियो को फॉरवर्ड और शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये बिजनेस आइडिया पहुंचे और देख करके उनको थोड़ा ज्ञान हो और आगे वो बढ़ें। ठीक है। अब आती है छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज की एक बता देता हूँ छोटी सी बात। आपको पता होगा, हमेशा सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान से इंडिया का युद्ध हुआ था, उसको कारगिल का युद्ध बोला जाता है। लेकिन उसका ओरिजिनल नाम क्या दिया गया था वो मैं बताता हूँ आपको। आप जानते हैं कि कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान से, लेकिन उसका नाम रखा गया था, वो उस मिशन का नाम था, उस मिशन का नाम था, क्या नाम था? ऑपरेशन विजय। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।